नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट को अगर आप देखें तो 7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट लगातार डाउन साइड की तरफ जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? इतनी तेज़ी से मार्केट डाउन साइड की तरफ क्यों जा रहा है? दोस्तों, इसका कारण थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे, लेकिन आइए शेयर मार्केट की कुछ खासियत जान लिया जाए। हम आपको यहाँ किसी भी तरह का ट्रेडिंग करने का या बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक चार्ट स्टडी करने का और शेयर मार्केट की खूबसूरती के विषय में बता रहे हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो भी आप ट्रेडर अगर हैं तो पैसा कमा सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग किया है तो उसका तो पोर्टफोलियो लाल होगा, डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेकिन ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है मूवमेंट। चाहे उसको अप साइड का मूवमेंट मिले तो वो बाइंग करके पैसा कमा सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट मिले तो वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकता है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके या शॉर्ट सेलिंग करके या बाइंग करके शॉर्ट टर्म में, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है। ये बहुत बड़ा स्किल है दोस्तों। अगर ये स्किल आएगा तो ही आप इस पे काम करके पैसा जनरेट कर सकते हैं, वरना पैसा मार्केट से निकालना बड़ा मुश्किल है। जो भी पैसे आप लेके आएंगे यहाँ मार्केट आपसे छीन लेगा। अब उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है, ये डेली चार्ट आप देख रहे हैं, डेली का कैंडल है। अगर डेली के कैंडल को आप स्प्लिट करेंगे, 1 आवर में आप स्प्लिट करेंगे तो आपको 6 कैंडल मिलेगा, 6 से 7 कैंडल के लगभग मिलेगा। और इसी डेली चार्ट को अगर आप 15 मिनट के चार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आपको इसमें 25 कैंडल डिवाइड होकर मिलेगा। और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको 75 कैंडल मिलेगा। तो अगर आप उस कैंडल को देखेंगे, 75 कैंडल, अगर आप 5 मिनट पे जाते हैं तो 75 कैंडल आपको मिलेगा। और 15 मिनट पे जाते हैं तो 25 कैंडल मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे पैसा कमाना क्यों मुश्किल हो जाता है यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग में? क्योंकि मार्केट दोनों तरफ मूव करता है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग किए, शॉर्ट किए तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे और मार्केट डाउन साइड की तरफ गया और फिर इसके बाद ऊपर आएगा, आपके एसएल को हिट करके फिर नीचे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पैसा बर्बाद होता है, पैसा कमा नहीं पाते लोग। और कुछ तो ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। तो जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं जनरेट कर पाते लोग क्योंकि मार्केट दोनों की तरफ मूव करता है, अप साइड और डाउन साइड। तो मार्केट का भरोसा नहीं रहता है कि ये अगर अप साइड की तरफ जा रहा है तो क्या ज़रूरी है कि डाउन साइड ही जाएगा, वापस रिटर्न हो सकता है? नहीं, मार्केट किधर भी जा सकता है क्योंकि मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए जिस साइड में लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है, स्टॉप लॉस ज़्यादा लगे रहते हैं, उस साइड में मार्केट मूव कर देता है। और स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्विप करने के बाद फिर से मार्केट अपने दिशा की तरफ चल देता है। डाउन साइड जाना है तो डाउन साइड जाएगा, अप साइड जाना है तो अप साइड जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस ये रहता है कि मार्केट उसी तरफ मूव करता है जिस तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो लगातार 7 दिनों से मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है। इस डाउन साइड में क्रिएट किए गए जितने भी लिक्विडिटी हैं सेलिंग साइड के, मतलब बाइंग साइड के, अगर आपने सेल किया है तो आप जो है स्टॉप लॉस बाइंग साइड का लगाए होंगे। तो ये सारे के सारे अभी लिक्विडिटी स्विप नहीं किया है, मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है। और इस समय मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे स्टैंड किया है। दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग सेशन जो सोमवार को होगा वहाँ मालूम पड़ेगा कि मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा या यहाँ से डाउन साइड की तरफ ब्रेक करते हुए जाएगा। ये अभी देखना बाकी है।
तो दोस्तों ये मार्केट जो है डाउन साइड जा रहा है, इसका वजह सबसे बड़ा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सहयोग इसमें ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने टैरिफ का हवा बना करके, टैरिफ का शोर मचा करके पहले तो मार्केट को गिराना चाहे, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, तो इन्होंने वीज़ा पे ज़्यादा है लफड़ा कर दिया। वीज़ा के सिलसिले में इन्होंने पैसा बढ़ा दिया, $1,00,000 कर दिया। अगर किसी को वीज़ा लेना है अमेरिका के जाने के लिए, तो यहाँ के जो कर्मचारी इंजीनियर्स हैं हमारे वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि अब वीज़ा लेने के लिए ही आपको $1,00,000 पेमेंट करना है, और $1 की कीमत कम से कम इस समय 87 रुपये से ज़्यादा है। तो इसलिए कम से कम 88 लाख आपको देना पड़ेगा। ये एक तो सबसे ज़्यादा कुठाराघात यह हो गया। दूसरा हुआ 50% टैरिफ लगा दिया था पहले ही, अब इन्होंने आज फार्मा सेक्टर पे 100% टैरिफ लगा करके मार्केट को पूरी तरह से डाउन साइड की तरफ ले जाने की कोशिश किया। दोस्तों FII का बिकवाली भी ज़्यादा हो रहा है मार्केट के अंदर, और अभी जितना बेचना था बेच दिए FII। अभी जो भी पैसा मार्केट में लगा हुआ है वो इंडियंस का पैसा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टिंग किए हैं, वहाँ चाहे मार्केट कितना भी डाउन साइड जाए, आप अपने लॉस को बुक ना करें, क्योंकि जब तक आप लॉस को रियलाइज़ नहीं करेंगे, बुक नहीं करेंगे, आपको लॉस नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर पैनिक करके आप लॉस बुक कर लेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे। अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग में बने रहेंगे, पोर्टफोलियो चाहे कितना भी लाल हो, आप इन्वेस्टिंग में बने रहेंगे, तो यही शेयर मार्केट वापस 6 महीने के बाद अपने प्रीवियस लेवल की तरफ जाने वाला है। मतलब अपने हाई पॉइंट, प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई की तरफ निकलेगा मार्केट, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। हमारी सरकार प्रयासरत है, हमारी सरकार की प्रयास जो है पॉजिटिव है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मोदी का विज़न भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है, और सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। तो इस मंत्र को दोस्तों साक्षात्कार होने में समय नहीं है। बहुत जल्द भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हम विकास की तरफ जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, और इसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को कितना भी कुठाराघात हमारी अर्थव्यवस्था पे करेंगे, ये रुकने वाला नहीं है, ये देश आगे निकलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप किसी भी पैनिक में आकर के अपने पोर्टफोलियो को खाली न करें, अपने पोर्टफोलियो को बेचें ना, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वापस आपका ग्रीन में 6 महीने के बाद होने वाला है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत की तरफ जा रही है। हमारी सरकार, मोदी सरकार का जो विज़न है वो क्लियर है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश विकसित होगा, और हमारी देश की जनता अब जागरूक हो गई है दोस्तों। अच्छे को और बुरे को समझने की ताकत आ गई है, समझदारी आ गई है, और अब समझदारी के साथ हमारी जनता, हमारे देश के नागरिक डिसीज़न ले रहे हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आप भी इस देश में पहले भी थे, और पहले भी सरकारें होती थीं, कभी भी गरीबों के लिए इतना ज़्यादा स्कीम्स सरकार की तरफ से नहीं आया। आश्चर्य की बात है, कोविड-19 से लेकर के आज तक सरकार फ्री राशन दे रही है, और कभी भी इसके पहले की सरकारें कभी फ्री राशन देने की ज़रूरत नहीं की। ये इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि वो एक गरीबी से निकला हुआ इंसान है, जो अच्छी तरह से जानता है कि देश किस तरह से चलाना है और समाज को किस तरह से आगे लेके जाना है।
तो इसलिए हमारे देश को बाहरी ताकतें डामाडोल करने की कोशिश करेंगी और बाहरी ताकतों के साथ कुछ हमारे देश के आंतरिक लोग भी मिले हुए हैं। इस बात को समझने की सख्त ज़रूरत है और जनता इस बात को समझ भी रही है और उन्हें जवाब भी मिल रहा है और आगे भी जवाब मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अपने मार्केट को आप रिस्पेक्ट करें, आप अपने पोर्टफोलियो से अपने लॉस को बुक ना करें, आप इन्वेस्टिंग और SIP को कंटिन्यू रखें। यह मार्केट आपका आगे जाने वाला है। इसका कारण ये है कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था दिन दुनी रात चौगुनी विकास की तरफ अग्रसर है। लगभग 7.5% 8% के हिसाब से अपना अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था विकास की तरफ जा रही है। इसलिए आज मार्केट भले र्यूमर फैलाने की वजह से या वीज़ा में ज़्यादा बढ़ोतरी करने की वजह से, पैसा ज़्यादा बढ़ोतरी करने की वजह से, वीज़ा में हाई पेमेंट लगाने की वजह से या टैरिफ बढ़ाने की वजह से, 100% टैरिफ बढ़ाने की वजह से फार्मा सेक्टर में चाहे जितनी भी गिरावट हो रही है वह होने दीजिए। ये मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग करके सदैव आगे बढ़ते रहना है। अभी जितना भी पैसा मार्केट में लगा है वो सब इंडियंस का पैसा है। अगर आप लोग पैसा जो इन्वेस्टिंग किए हैं वो लॉस बुक नहीं करेंगे, पैसा अपना विड्रॉ नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टेड रहेंगे और SIP कंटिन्यू करते रहेंगे तो मार्केट अब गिरने वाला नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। इसलिए जब तक आप मार्केट के अंदर लॉस को रियलाइज़ नहीं करते, बुक नहीं करते, तब तक आप लॉस नहीं अब माना जाता। चाहे कितना भी लाख रुपया इन्वेस्टर का डूब गया ऐसा बोला जाता है, लेकिन तब तक नहीं डूबता है जब तक आप लॉस को बुक नहीं करते। इसलिए ये ज़रूरी है कि लॉस को बुक नहीं किया जाए, इन्वेस्टिंग कंटिन्यू किया जाए, SIP कंटिन्यू रखा जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।